हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शुभम। तो आज से हम यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ का डे 1 है, जो कि टोटल 45 दिन की टारगेट सीरीज़ होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जैसा कि आप जानते हैं आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है। इतने कम समय में किस तरीके से स्कोर अपना बूस्ट करना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं किस तरीके से रिवीजन करूं, किस तरीके से अपना जो मेरा बचा कुचा सिलेबस है उसको कंप्लीट करूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है, समझ में नहीं आता। लास्ट टाइम पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है माइंड पर, ठीक है। कितने मॉक देने हैं, किस तरीके से एनालिसिस करना है, हमारा स्कोर स्टक हो गया है 200 के आसपास, इसको किस तरीके से इंक्रीज़ करना है, या एक सब्जेक्ट में इतना वीक हूँ मैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे आपको टारगेट सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद पता चल जाएंगे। लगभग एक हफ्ता इसको ट्राई करो और ट्राई करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, ठीक है। तो आज डे 1 है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम की बात पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा रीजनिंग का, ठीक है। देखो, रीजनिंग में स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है लगभग 55 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो 55 के आसपास क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर आपको इसी में करना होगा, ठीक है। अब स्कोर किस तरीके से करना है, डेली आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है किस पे, RWA यूट्यूब चैनल, ठीक है। RWA यूट्यूब चैनल पर आपको किस तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आपको पहले वीडियो पॉज करनी है, फिर वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है खुद से। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई वीडियो पूरी नहीं देखनी। अगर डायरेक्ट वीडियो देखोगे आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, बट आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। कई बार ऐसा होगा कि आप वीडियो पूरी देख लोगे, समझ भी जाओगे, पर जब एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन सोल्व करोगे खुद से तो टाइम ज़्यादा लगेगा और कर भी नहीं पाओगे कई बार, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। दूसरी बात, जब आपको कोई भी यूट्यूब पर, जैसे कि आप RWA यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड मिलता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपना एक ग्रुप बनाना है अलग से, टेलीग्राम या व्हाट्सअप जो भी है, वहाँ पे वो क्वेश्चन सेंड करने हैं जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो आपको लगता है यार ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में है या ये डाउट में है या थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे से गलत हुआ है। तो बार बार फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है जब आप संडे में रिवीजन करोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसी चीज़ आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लगता है कि नोट्स बनाना ज़रूरी है, जिसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, या आपको लगता है कि ये लिखनी ज़रूरी है, तो वही चीज़ आपको लिखनी है। बाकी लास्ट टाइम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना नोट्स पे या फालतू की चीज़ों पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट से ही काम चलाना है, क्लियर। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जब मॉक प्रैक्टिस करोगे अपने जो वीक टॉपिक्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं। अब वीक टॉपिक कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मान लो आपने एक पूरा सेट लगाया, आपने समझा कि यार ये वाले जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि नंबर सीरीज़, ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं यार ये मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनको लिखना है। जब उनको लिखोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये मेरा वीक चैप्टर है, ठीक है, फिर मैं उसका टारगेट देना स्टार्ट करूँगा सबके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक सेम टारगेट दूंगा तो इसमें क्या होगा, कम समय में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो आज का आपका टास्क सिर्फ ये एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है, किसका, रीजनिंग का, क्लियर। कहाँ से करना है, कोई भी फेवरेट टीचर जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराएंगे। तो यूपी अड्डा 247 या RWA या एग्जामपुर या जो भी आपने कोर्स लिया है, जहाँ से आपको लगता है या आपके पास बुक है, तो आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने तरीका बताया वो आपको करना है। मैथ का टारगेट है परसेंटेज का, ठीक है। 4 दिन के अंदर आपको परसेंटेज कंप्लीट करना है। अब करना किस तरीके से, जिसने एक बार पढ़ लिया है वो अपने अपने नोट्स रिवाइज़ कर सकता है। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद जैसे भी मतलब उसमें टाइप्स रहते हैं अलग अलग, तो आपने अपने टाइप्स रिवाइज़ करने हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, RWA, पिनेकल या किरण, जो भी आपके पास बुक है, क्लियर। इसके अलावा जिन्होंने नहीं पढ़ा अच्छे से या एक बार पढ़ लिया है पर उनको कहीं ना कहीं एक बार और समझने की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है, आदित्य रंजन सर की मैराथन क्लास है जो कि 10.5 घंटे की है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करनी है। 4 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करनी है और इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करने हैं, क्लियर। नोट्स नहीं बनाने, स्क्रीनशॉट लेने हैं। अगर वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब क्वेश्चंस के आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, और जो टाइप आते हैं, जो कॉन्सेप्ट आता है उसके आपको नोट्स बनाने, अगर आपने नहीं बनाए तो, ठीक है। बाकी मोस्टली मुझे लगता है सभी ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा आधे से ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो कोई भी चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जैसे मान लो जिसने पूरा कंप्लीट कर लिया चैप्टर या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, तो उसको T20 अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करनी है। T20 अप्रोच का मतलब 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, उसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर दोबारा 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, उसमें 10 क्वेश्चन, ठीक है। बीच में कोई भी क्वेश्चन अगर हार्ड मिलता है उसको तभी छोड़ देना है। यानी पहला टारगेट क्या रहेगा, 10-10 क्वेश्चन हमें करने हैं। ये टारगेट हमारे क्या है, 6 बार हमें करना है। जैसे ही हमारे 120 मिनट कंप्लीट होंगे तो हमारे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो लगभग 2 घंटे में आप 60 क्वेश्चन करोगे, 5-5 मिनट के ब्रेक, यानी 6, यानी कि 2.5 घंटे में आप 60 क्वेश्चन कर लोगे, पर करने लगभग 50 प्लस है, ठीक है।
60 क्वेश्चंस करने के बाद उसमें जो भी क्वेश्चन हार्ड आते हैं उनको अलग टिक कर लेना, उनको बाद में हम जब रिवीजन करेंगे उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जो आपका स्कोर बूस्ट होगा वो उन्हीं क्वेश्चन से होगा जो आपको नहीं आते। क्लियर? ठीक है, तो इतना आपको टास्क करना है, ये तो मैंने समझा दिया। पर आज क्या करना है, सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, और जिसने नहीं पढ़ा वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है। बात करते हैं जीके की। देखो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है और जो डाउट है वो जीके को लेकर है कि इतना वास्ट सिलेबस है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स बताऊँगा, वो आपको पढ़ने हैं। तो मुग़ल एम्पायर, मौर्य और गुप्त पीरियड, इसमें क्या करना है, ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी कहीं से भी पढ़ लो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि कर्क रेखा होती है, तो कर्क रेखा के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपने मतलब जहाँ किसी टीचर से भी पढ़ा होगा ना, तब भी आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन ही आया कि किस राज्य से ये कर्क रेखा पास होती है, तो ये तो आप कर दोगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से कौन सी मतलब सिटी ऐसी है जिसके बहुत ज़्यादा नज़दीक से ये कर्क रेखा पास होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस किसी बुक में नहीं होते, प्रीवियस ईयर होते हैं। ठीक है, मतलब किसी नोट्स में या कोई टीचर नहीं कराता, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार टॉपिक पढ़ा, मुग़ल एम्पायर, कहीं से भी पढ़ सकते हो इसको, ल्यूसेंट से पढ़ लो या कोई आपके नोट्स है वहाँ से पढ़ लो, या किसी टीचर से पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लो। पर एक बात की गारंटी है, ऐसा नहीं है मुग़ल एम्पायर किसी टीचर से पढ़ा तो हर एक क्वेश्चन कर लोगे, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो यहाँ से अलग होगा। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने खुद से, वहाँ से जो भी अलग मिलेगा वो अपने नोट्स में ऐड करना है, या जो भी बुक से पढ़ रहे हो वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो फिर वही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपको बार बार क्या करना है, वही चीज़ रिवाइज करनी है। क्लियर? तो सेम मुग़ल एम्पायर, मौर्य और गुप्त पीरियड, इसके अलावा पार्ट्स और शेड्यूल, ये आपको पढ़नी है। पॉलिटी का ये टॉपिक है, और पॉलीमर्स यानी कि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको आपको यूट्यूब से पढ़ना है, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। पॉलीमर्स का मतलब है बहुलक। ठीक है, हिंदी में बहुलक कहते हैं, केमिस्ट्री का टॉपिक है। और ये टॉपिक जो मैं दे रहा हूँ ना, वो आपको कंप्लीट करने हैं। अभी मैंने यूपी जीके का टारगेट नहीं दिया, उसको भी धीरे धीरे देंगे। ऑटोबायोग्राफी, ये आपको ओल्ड और 2023 की कोई भी यूट्यूब चैनल पर देख लेना, उसमें सभी मतलब कोई एक वीडियो देख लेना, चाहे इंडोलॉगस की हो, रवि जीएस या क्रेजी जीके ट्रिक, जो भी है नई वीडियो देखना, लेटेस्ट जो भी वीडियो आई है। ठीक है, उसमें हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाती है, 2023 की भी और जो पुरानी हो, हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो आपको ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है। इसके अलावा अवार्ड, ये भी आपको पढ़ने हैं। तो ऐसा नहीं है एक दिन में ही सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, जितना आप इनपुट दे सकते हो, यानी कहने का मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इतना % मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, तो आपके पास हिस्ट्री के टॉपिक हो गए 2। ठीक है, छोटे छोटे दोनों टॉपिक हैं, और पॉलिटी का एक टॉपिक, केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक, और ये स्टैटिक का टॉपिक हो गया, और ये करंट अफेयर का। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। कौन सी बुक फॉलो करनी है, ल्यूसेंट या अपने नोट्स, और यूट्यूब चैनल कौन से फॉलो करने हैं जो आपको समझ मतलब अच्छा लगे। ठीक है, जो भी आप अब तक फॉलो करते आ रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में क्या करना है, 2 प्रैक्टिस सेट आपको RW यूट्यूब चैनल पर सोल्व करने हैं। इसमें आपको वीक टॉपिक फाइंड करना है और कमेंट में बताना है कि ये मेरा वीक टॉपिक है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं टारगेट दूंगा। टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हो, अरुण सर RW पे, जो भी चैनल मतलब RWA पे जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, एग्जामपुर पे जो भी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है वो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स में आप ल्यूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन प्रैक्टिस PIQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको, या वोकैब के लिए पर्यायवाची विलोम शब्द, उसके लिए आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो। अगर इसके अलावा किसी के पास कोई और बुक है, ठीक है, उसको लगता है कि नहीं मेरे पास आर्यन पब्लिकेशन की है कोई बुक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको ध्यान ये देना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि यार इस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मुझे यही पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ें आप पढ़ने लग जाओ। क्लियर? अब जैसे कि मान लो मैं जीके का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपने कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का मतलब यानी कि राजधानी। तो कई बार ऐसी राजधानी पूछ ली जाती हैं जो आपको नहीं पता। ठीक है, मतलब नए नए नाम, जैसे ब्यूनस आयर्स, ये किसकी राजधानी है, ये यूपी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। अब आपको क्या लगता है कि आपको वही चीज़ें याद करनी चाहिए जो आपको पता है, या आपको वो चीज़ पढ़नी चाहिए जो आपको नहीं पता? इसका मतलब देखो, ध्यान से समझना ये बात। देखो जीके में वही चीज़ पढ़नी चाहिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको लगता है यार ये मुझे नहीं पता, पर मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरी नॉलेज इंक्रीज़ होगी तो मेरा स्कोर भी इंक्रीज़ होगा। यानी जितना मैं जीके को पढ़ूंगा उतनी मेरी नॉलेज इंक्रीज़ होगी और उतना ही मेरा स्कोर बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं है, पढ़नी वही चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब जैसे कि आपको पता है कैपिटल, ठीक है, यानी कि राजधानी एग्ज़ाम में हर बार दिल्ली मतलब यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। ठीक है, या घरानास पूछे जा रहे हैं, त्यौहार पूछे जा रहे हैं, डांस पूछे जा रहे हैं, तो ये हर बार टॉपिक पूछे जा रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आना ही है। तो आपको क्या करना है, ये आपको अच्छे से टॉपिक कवर करने हैं। अब ऐसा नहीं है इसका मतलब कैपिटल पूछी जा रही है तो आप क्या करो, रुपीज़, ठीक है, मतलब करेंसी भी पढ़ने लगो। आपको चेक करना है कि यार प्रीवियस ईयर एक बार ट्रेंड देखता हूँ मैं, क्या मतलब करेंसी भी पूछी गई है,
ठीक है, भारत की करेंसी क्या है, पाकिस्तान की क्या है, या अर्जेंटीना क्या है, साउथ अफ्रीका क्या है, ठीक है, इस तरीके से अगर पूछी गई है तो ही आपको वो टॉपिक कवर करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर लोगे, ठीक है, ऐसे तो आपको स्टैटिक के टॉपिक बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। लेक भी, जैसे मान लो लेक है, ठीक है, ताल है, तालाब, ये पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, पहाड़ों से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, ठीक है, रिवर से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, नदियों से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछा जाता है कि इस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, या इस नदी का मतलब कि ट्रिब्यूटरीज कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये चेक करने के नदी से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किस टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मतलब यही होता है कि आपको ट्रेंड पहचानना है, एग्जाम मतलब क्वेश्चन पैटर्न पहचानना है कि यार क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नदी पढ़ी तो नदी का पूरा इतिहास सब कुछ पढ़ दिया, ठीक है। हर एक एग्जाम में अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के, तो वही चीज़ आपको पकड़नी है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनालिसिस पे फोकस करना है। इतना हो गया, धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है, एक दिन में सब कुछ नहीं बताया जाता। इसके अलावा मॉक भी देना है। मॉक कौन सा देना है? टेक्स्ट बुक मॉक नंबर 2, या जो संडे को लाइव मॉक देते हैं RW का, वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्कोर आपका थोड़ा कम आएगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आएगा, बट ये एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रिलेवेंट मिल सकती हैं। और मॉक देने की इंपॉर्टेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट, OMR के देखो ये बाद में बताऊँगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट, आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कब किस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, ठीक है। स्किपिंग मेथड मतलब अगर आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो तुरंत उसको स्किप करके आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में अगर 10 मिनट देंगे या 5 मिनट देंगे, इससे अच्छा है उसके बदले आप 3-4 क्वेश्चन कर लो, जिससे आपके 8 या 6 स्कोर आपका इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। क्वेश्चंस पैटर्न पहचानने में आएंगे कि यार जीके में ये चीज़ पूछी जाती है, करंट अफेयर में इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर में अवार्ड, नोबेल प्राइज़, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ये दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टारगेट आपको क्या करना है? एक टारगेट रखना है कि मेरा जो स्कोर है वो इतना आना चाहिए, या इतने टाइम तक मैं इतने क्वेश्चंस कर लूँगा, ठीक है। स्कोर जो स्टक हो जाता है, यानी रुक जाता है, समझ में नहीं आता, तो वो कैसे मतलब सुधरेगा? वो एनालिसिस करके सुधरेगा। किस तरीके से एनालिसिस करना है इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल क्या फोकस करना है आपको? बस आज का टारगेट ये है कि टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 2 या RW का लाइव मॉक देना है। जो भी दो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, धीरे धीरे सुधार करेंगे, और एक हफ्ते बाद कमेंट में बताना कि आपने क्या इंप्रूवमेंट किया। तो अभी आपको क्या चेक करना है? प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, यानी कि आज आपको देखना है कि मेरा प्रेजेंट लेवल, यानी कि आज आपका स्कोर क्या आ रहा है। जो भी आपका स्कोर आ रहा है, यानी कि 169 या 170, ठीक है, जो भी आपका स्कोर आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है अपनी एक नोटबुक में। उसके बाद आप जब एक हफ्ते बाद चेक करोगे, आपको हर एक हफ्ते में अपना स्कोर चेक करना है। आपको ये देखना है क्या मैं अपना इंप्रूवमेंट कर भी पा रहा हूँ या नहीं, या गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ। हर एक चीज़ आपको अच्छे से पता चलेगी। तो लग के मेहनत करनी है अच्छे से, कंसिस्टेंसी के साथ, और हर एक हफ्ते में अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड लेवल का मतलब है बीच में जितना भी गैप है, जैसे मान लो आपका स्कोर आ रहा है 180 और आप चाहते हैं 220, तो इसके बीच का जो गैप है 40, वो आपको फिल करना है 45 डेज़ में। तो हर हफ्ते आपको चेक करना है, क्लियर। इसके अलावा ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, जो भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे जो पक्की विद शुभम ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में आपको एक टेलीग्राम चैनल और मिलेगा, जिसमें कि आप मतलब यूपी कांस्टेबल के डाउट ग्रुप है मतलब वो, तो उसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो दोनों ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना और चैनल को ज्वाइन कर लेना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं टारगेट यूट्यूब पर नहीं दे पाया तो मैं इस चैनल पर टारगेट आपको दूंगा। हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, बाई चांस आती है तो, ठीक है। और आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, कल से वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में होगी, 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी। तो अच्छे से समझना हर एक चीज़, और आज का टारगेट अच्छे से कंप्लीट कर लेना। बेस्ट ऑफ द लक, और ऑल द बेस्ट। और जो भी दिक्कत है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।